दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है रेलवे ग्रुप डी का भर्ती जो है आज का उसका ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, हालांकि कुछ दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी आप लोग को बता दें कि आज सैटरडे तो फ्री थे तो वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर आप लोग का मैसेज आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, यानी कि कौन सा पोस्ट जो है वो सबसे अच्छा पोस्ट है और पोस्ट प्रेफरेंस जो डालना है वो तो किस तरीके से डालना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी आप क्या है, कोई सा यदि पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको फाइनल जिसमें मेरिट बनता है उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो आप डाले रहते हैं आपका नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है वो सेलेक्ट किया जाता है और वो पोस्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तरीके पर हम आपको सब कुछ समझाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और फॉर्म भरने से पहले जो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग भी देख रहे होंगे आगे भी शेयर कर दिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलने वाला है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी आप यूट्यूबर का या फिर किसी भी टीचर का भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो सुना सुनाया चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम जो है वो पहले ही बता देते हैं कि हम जो हैं आपको पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है वो सब चीज़ हम बता देंगे। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डायरेक्ट आपको हम लेकर चलते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन कौन सा आपको डालना है, 1 नंबर पर कौन रखना चाहिए, 2 नंबर पर कौन रखना चाहिए, टोटल कितना पोस्ट है सब कुछ समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए पोस्ट प्रेफरेंस वाले पेज पर। यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है 32,438 निकला हुआ है। इसमें टोटल पोस्ट देखेंगे तो 32,438 है और यहाँ पर सीट है टोटल 32,438। और पोस्ट देखेंगे तो इसमें 14 पोस्ट पर टोटल निकला है। पिछली बार जो वैकेंसी निकला था जिसमें कि हम सेलेक्ट हुए थे उसमें जो है आपका टोटल 17 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ था। ठीक है, इस बार 3 पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। आपका यहाँ पर 14 पोस्ट टोटल यहाँ पर है। अभी यहाँ पर देखेंगे 14 पोस्ट में सब पोस्ट को आपको हम एक बार पहले दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट SNT है फर्स्ट में आपका, सेकंड में आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है, थर्ड में असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोको से डीजल है, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल है। अभी आपको सब ये चीज़ सुन के लग रहा होगा पता नहीं क्या है नहीं है, आप लोग तो सिर्फ ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, बाकी लोग तो ये अंदर का चीज़ है तो ये आप लोग जानते नहीं होंगे। हम भी नहीं जानते थे जिस टाइम आप मतलब जिस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था हम भी ये चीज़ नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन अभी अंदर आने के बाद यानी कि रेलवे में सेलेक्ट होने के बाद अभी हम बहुत कुछ जब भी जितना भी पोस्ट है वो सब कुछ समझ चुके हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है नहीं होता, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं हर एक पोस्ट में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें जितना भी पोस्ट है सब में कहीं ना कहीं सेलेक्ट है। ठीक है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है। तो देखिए, एक तरीके से पोस्ट अच्छा को आप बहुत तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्ट अच्छा को लोग जो है बहुत तरीके से मानते हैं। जैसे यदि देखेंगे एक आप प्रमोशन के आधार पर देखेंगे कि किसमें जो है प्रमोशन फास्ट है, क्योंकि इसमें रेलवे में प्रमोशन होता है। आप ग्रुप डी में हैं तो ये नहीं कि आजीवन आप ग्रुप डी में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रमोशन के हिसाब से देखेंगे तो उसका अलग कैटेगरी हो जाएगा। यदि आप सैलरी के बेस पे देखेंगे तो उसके तहत जो है दूसरा पोस्ट हो जाएगा, यानी कि सैलरी के हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट कौन है वो अलग हो जाएगा। प्रमोशन के हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है वो अलग हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इनकम जो सैलरी हो गया उसके बाद देखेंगे कि इसमें ज़्यादा आराम है तो उसके तहत आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको सब तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोग कंप्लीट समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक एक करके हम जो है बताने का प्रयास करते हैं सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, आपको फर्स्ट नंबर पे कौन देना चाहिए। तो अभी आपको हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है वो भी आपको हम समझा देंगे। पहले समझ लीजिए, मेरा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट वर्कशॉप का है। यहाँ पर आपको ये पोस्ट दिख रहा है असिस्टेंट वर्कशॉप लिखा हुआ, ये मेरा पोस्ट है और हम पोस्ट प्रेफरेंस में 1 नंबर पर इसको डाले हुए थे। ठीक है, हालांकि हमको भी उस टाइम पर उतना पता नहीं था, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं समझिए एक तरह से लक फेवर किया और उस टाइम हम सेलेक्ट कर दिए थे और असिस्टेंट वर्कशॉप हमको मिल गया। और हम जहाँ भी हैं ये हमको बहुत ही अच्छा मतलब सेटिस्फाइड हैं कि ये जो है बहुत अच्छा, इसमें से सबसे अच्छा पोस्ट हमको ऐसा लगता है। अभी किस आधार पर लगता है वो भी बताएंगे। अभी जो लोग के मन में सबसे पहले चल रहा होगा पॉइंट्समैन, क्योंकि सबसे अधिक जो आपका सोच होता है वो पॉइंट्समैन पे पहुंचता है, जो पॉइंट्समैन B नाम से है। पॉइंट्समैन बोले तो जो झंडी दिखाने का जो काम करता है। ठीक है, और सबसे आप खराब मान रहे होंगे इसमें यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर को। ठीक है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर से ही लोग भागते हैं, ट्रैक मेंटेनर 4 जो है इससे। तो अभी हम सबके बारे में बताने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी जॉब प्रोफाइल कैसा क्या है वो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग पोस्ट पे लेकर के आएंगे। अभी देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट इसमें से है। क्यों है उसका आप समझने का प्रयास कीजिए। असिस्टेंट वर्कशॉप में आपको एक इलेक्ट्रिकल भी आता है और एक आपका आता है मैकेनिकल। एक इलेक्ट्रिकल बोलें तो इलेक्ट्रिकल क्या है, ये आपका डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का वर्क ही मिलेगा। ठीक है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि आपका कोच रिपेयरिंग हो गया या फिर लोको का रिपेयरिंग हो गया, तो यानी मैकेनिकल काम करना पड़ेगा। मैकेनिकल काम बोले तो जिस तरह से आप गैरेज में देखते हैं कि आपका बाइक का या फिर 4 चक्का का आपका रिपेयरिंग होता है 4 व्हीलर का, ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ट्रेन का भी रिपेयरिंग होता है। तो उस रिपेयरिंग में जो इलेक्ट्रिकल काम करते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आते हैं
और जो मैकेनिकल काम करेंगे वो मैकेनिकल डिपार्ट आएंगे। तो मेरा असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और ये हमको सबसे अच्छा पोस्ट लगता है। इसमें आपको फ़ायदा क्या है सबसे पहले बताते हैं। तो फ़ायदा का बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिट क्या यहाँ पर होने वाला है कि यहाँ पर आपको प्रमोशन जो है वो बाकी की अपेक्षा सबसे फास्ट प्रमोशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रमोशन को आप मान लीजिए कि अभी आप 18,000 रुपये पे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, 18,000 रुपये, और बाकी ये लोग भी 18,000 रुपये पे, सभी का बेसिक जो है 18,000 ही होने वाला है, 1800 रुपये पे सभी लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपका क्या है कि यदि आप 2 साल के बाद 2 ईयर्स के बाद आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिल जा रहा है, असिस्टेंट वर्कशॉप आप डाले हुए हैं, आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिल गया, इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा प्रमोशन का चांस कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं, ज़्यादा सीट मैकेनिकल का ही होता है। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल मिल रहा है तो आप 2 साल में टेक्नीशियन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा अभी 2 साल पूरा होने वाला है तब हमको टेक्नीशियन का प्रमोशन आने वाला है, क्योंकि आप समझ होंगे। तो इस हिसाब से बेहतर है। और फिर 2 साल के बाद आप जो है टेक्नीशियन में ग्रेड 3 होता है, फिर ग्रेड 2 होता है, फिर ग्रेड 1 होता है, यानी कि प्रत्येक 2 साल में आपका प्रमोशन होता चला जाएगा जब तक आप लेवल 1 से लेवल 6 में पहुँच जाएंगे, मतलब 8 से 9 साल में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। इस आधार पर हम इसको बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट पोस्ट है। अभी यहाँ पर दूसरा पोस्ट के विषय में बात करते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए। तो देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप है, ये आपको प्रमोशन के आधार पर बताइए सबसे अच्छा पोस्ट हमको लगता है तो इसको 1 नंबर पे आपको चूज करना चाहिए। सेकंड आपका यहाँ पर जैसे कि है असिस्टेंट लोको सेट, जो यहाँ पर डीजल है और लोको सेट इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमेशा याद रखिए कोई सा भी डिपार्टमेंट यदि आपका इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें आपका प्रमोशन बहुत ही लेट होने वाला है, और प्रमोशन एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जब आपका सैलरी जो आप ध्यान रखेंगे सैलरी मेरा जो बढ़ रहा है कि नहीं, प्रमोशन हो रहा है तो आपका वर्कलोड कम हो रहा है, इस हिसाब से आपका यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेनिफिट कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लोको से डीजल में आप जा सकते हैं सेकंड नंबर पे, यानी कि फर्स्ट आपको वर्कशॉप बता रहे हैं, सेकंड आपका डीजल, क्योंकि दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अच्छा पोस्ट है। फर्स्ट इसको आप चूज कर सकते हैं, सेकंड इसको। बाकी आप असिस्टेंट कैरेजन वैगन है, ये भी एक तरह का वर्कशॉप ही समझिए है, शेड टाइप का होता है। हम हालांकि इसका जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल्स में आपको फोटो के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। थर्ड आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल को आपको बाद में देना है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट TLNDC जो है वर्कशॉप है, ये भी आप दे सकते हैं। ये भी वर्कशॉप का जितना भी पोस्ट है समझिए बेहतर है, क्योंकि आपका 8 घंटा का ड्यूटी में आपको मैक्सिमम यहाँ से समझ लीजिए 3 से 4 घंटा काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मली देखिएगा तो 2 से 3 घंटा आपका वर्कलोड रहता है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 3 से 4 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्कलोड कम है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, तो इनकी सैलरी भी आपको अच्छा खासा आपको वर्कशॉप में देखने के लिए मिलेगा, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अभी हम आपको चॉइस वाइज बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 नंबर में इसको रख सकते हैं, 2 नंबर में आप इसको रख सकते हैं, 3 नंबर में इसको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में इसको रख सकते हैं। फिर आपका TLNDC जो असिस्टेंट है यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, हालांकि ये TLNDC ये भी इलेक्ट्रिकल ही है, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ वर्कशॉप जो डाल दिया तो वर्कशॉप के अंदर रहेंगे तो थोड़ा बेनिफिट है। और ये जो आपका TLNDC ये आपको ओपन में रहेगा, यानी कि वर्कशॉप का एक फिक्स जगह है, और ओपन ये जो TLNDC है ये आपको कहीं से कहीं किसी स्टेशन में दिया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर उसके बाद देखेंगे ये आपको बोले, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, और उसके नीचे यहाँ पर असिस्टेंट TRD पॉइंट्समैन वगैरह आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब पॉइंट्समैन का इतना हल्ला क्यों, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पॉइंट्समैन में क्या है, आपको नाइट ड्यूटी भी लगता है। ठीक है, पॉइंट्समैन में आपको नाइट ड्यूटी लगेगा, और एक्स्ट्रा अलाउंस में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मतलब समझिए कि 3 से 4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा पॉइंट्समैन में। बाकी आपको जो आपका बेसिक बनता है, सैलरी बनता है, वही सैलरी बनेगा। ठीक है, सैलरी के ऊपर अलग से वीडियो हम आपको सेपरेट समझाने का प्रयास करेंगे पॉइंट्समैन में। और नाइट ड्यूटी आता है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा परेशानी है। इसमें एक बेनिफिट क्या है, लोग पॉइंट्समैन के पीछे भागना क्यों चाहते हैं, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। इसमें आपको 3 साल के बाद, यानी जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा जॉब का पॉइंट्समैन में, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म निकलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही वाले ही भर सकते हैं, यानी कि पॉइंट्समैन वाले ही भर सकते हैं, और उससे आप इजीली SM और यहाँ पर गुड्स गार्ड वगैरह बन सकते हैं। इसलिए पॉइंट्समैन को थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये 3 साल के बाद होगा, 3 साल से पहले नहीं हो सकता है, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा। ये LDC के नाम से डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है। ठीक है, यहाँ पर अभी 5 साल से नहीं आया हुआ है, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट्समैन भी अभी हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इस 4 नंबर के बाद 5 नंबर पर आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रैक मेंटेनेंस सबसे लास्ट में डालिएगा, क्योंकि आपको मालूम है, इसके बारे में हमको बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। असिस्टेंट TRD क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका ट्रेन चलती है उसमें से जो बिजली खंभा लगा हुआ रहता है, जो बिजली ऊपर तार रहता है, इस तार का जो कनेक्शन होता है उसको ठीक करने का काम TRD करता है। हालांकि इस पोस्ट में प्रमोशन थोड़ा लेट है, और यहाँ पर सैलरी इसका सबसे अधिक बनता है। TRD वाले का सैलरी जो है ज़्यादा बनता है। ठीक उसी प्रकार से ट्रैक मशीन है, तो ट्रैक मशीन का जो है आपका प्रमोशन लेट है, और आपका ट्रैक मशीन का
सैलरी अप्रॉक्स 50K यानी कि 50,000 प्लस आपका सैलरी इसका बनता है ट्रैक मशीन का। ट्रैक मशीन क्या है, पीला जैसा आप देखें गाड़ी देखे होंगे, उसमें आपको वर्क रहता है और ये आपका महीना में 21 दिन तक कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है इसमें, ठीक है। 9 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, लेकिन महीना में 21 दिन आपको जो है डेली मतलब ड्यूटी करना ही पड़ेगा। और ये ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है किसी एक जगह पे, कहीं से आपको भेजा जा सकता है और आपको इसमें जो है टीए बनता है, इसकी सैलरी आपका ज़्यादा बनता है। तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इन सबको हम कहेंगे कि लास्ट में डालिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक ये पोस्ट अच्छा है असिस्टेंट ब्रिज, लेकिन इसमें आपका प्रमोशन बहुत ही लेट है, लेकिन वर्कलोड इसमें बहुत ही कम है असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आप उस हिसाब से अपने पोस्ट को कैटेगरी वाइज आप 1 नंबर 2 नंबर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 5 नंबर तक आपको बता दिए कौन कौन सा डालना है, उसके बाद आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटेनर को दीजिएगा, उसका जो है ट्रैक मशीन को भी लास्ट में ही रखिएगा, क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप भागदौड़ वाला ज़िंदगी रहेगा तो आपको वो परेशानी लगेगा जॉब में आने के बाद, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पोस्ट में नीचे डालिएगा और जब हमको समझाएंगे डिटेल्स में वीडियो बना के अलग अलग पोस्ट का, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी आप लास्ट में रखिएगा। उसके बाद कैरेज एंड वैगन ये ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज समझा चुके। एस.एन.टी एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको क्या सिग्नल एंड टेलीकॉम में होता है। ये डिपार्टमेंट अच्छा है, इसमें आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता है, कम रहता है और आपको जो है ड्यूटी एक फिक्स जगह पर दिया जाएगा, फिक्स स्टेशन पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें जो प्रमोशन है आपका वो बहुत ही लेट है, यानी कि 6 साल 7 साल 8 साल तक आपका प्रमोशन नहीं आता है। इसमें आप ग्रुप डी रह जाएंगे, सिर्फ आपका बेसिक सैलरी है वो बढ़ेगा। तो इसमें प्रमोशन को लेकर के प्रॉब्लम है और बाकी पैसा भी कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। तो ये पोस्ट जो है आप इसको उतना बेहतर नहीं मान सकते हैं, इसको आप जो है लास्ट में रख सकते हैं। तो लास्ट में रखने वाला पोस्ट हम कौन सा बताए आप समझ गए होंगे, और फर्स्ट में रखने वाला कौन सा बताए वो आप समझ होंगे। एक बार फिर से बताते हैं, वर्कशॉप सबसे अच्छा है, वर्कशॉप का कोई भी है सबसे अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है, आपको मंडे टू सैटरडे आपको ड्यूटी रहेगा और सैटरडे आपका हाफ रहता है, यानी कि ऑफिशियल जॉब इसको आप समझ सकते हैं ग्रुप डी का। मंडे टू सैटरडे और सैटरडे को आपका हाफ रहेगा, संडे को ऑफ रहेगा। एवरी संडे आपको ऑफ मिलेगा तो मिलेगा, बाकी जो पोस्ट है इसमें किसी में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको पर डे हाँ सप्ताह में 1 दिन ऑफ मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। खास करके अगर पॉइंट्समैन का बात करें तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको एक एक्स्ट्रा CR दे देगा। CR क्या है कि आपको ड्यूटी करना है, आपका जिस दिन ऑफ है उस दिन भी आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे दिया जाएगा, जिसको कि आपको 1 महीने के अंदर यूज करना है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप उसको बेहतर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये सप्ताह में आदमी 7 दिन काम करा तो 1 दिन रेस्ट चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कौन सा बेहतर है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बोलेंगे वर्कशॉप वाला जो पोस्ट है सबसे बेहतर पोस्ट है, और काम आपका वर्कलोड भी कम है, सैलरी भी ज़्यादा है, कि इंसेंटिव मिलता है, प्रमोशन सही टाइम पर मिलेगा। बाकी ये ब्रिज है, इस सब में प्रमोशन सब में है, लेकिन बहुत लेट प्रमोशन है। बाकी ट्रैक मेंटेनर का आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं सारा का सारा 14 पोस्ट आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर अगर फिर से बोलें तो 1 नंबर पे आप वर्कशॉप को रखिए और 2 नंबर में आप जो है यहाँ पर लोको सेट को रखिए, डीजल को, और 3 नंबर में कैरेज वैगन को। हालांकि 2-3 में इसमें चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर TRD को रख सकते हैं, और यहाँ पर फिर जो है 4 नंबर पर TRD रख सकते हैं, 5 नंबर में पॉइंट्समैन रख सकते हैं, 6 नंबर में आप ट्रैक मशीन को रख सकते हैं, 7 नंबर में आप SNT को रख सकते हैं, और 8 नंबर में आप ब्रिज को रख सकते हैं। 9 नंबर में आप जो है एक यहाँ पर मिस हो गया, देखिए 1 2 3 तो यहाँ पर हम बता चुके। 4 नंबर में आप यहाँ पर असिस्टेंट LNAC जो है इसको रखना है, 5 नंबर में पॉइंट्समैन और 6 नंबर में इस तरह से, यहाँ 5-6 आप बता दिए, तो बाकी आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इतना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हम समझाने का प्रयास की। अब बाकी जितना भी पोस्ट है सारा पोस्ट का अलग अलग वीडियो हम बना के आपको बताएंगे कि इस पोस्ट में क्या क्या करना है, डिटेल से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि एक मोटा मोटी आपको अंदाजा लग जाए। और सैलरी के ऊपर जो है इस मंथ का जो सैलरी आएगा उस पर आपको हम वीडियो बना के, लेटेस्ट सैलरी पर आपको वीडियो बना के समझाएंगे कि किस मेरा वर्कशॉप में है तो कितना सैलरी बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।